जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक नहीं दो ताज़ा खबर आई है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला न्यूज है और यहाँ पर दूसरा न्यूज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस दोनों न्यूज़पेपर पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं पोर्टल पर जांच ले नाम, यानी कि स्नातक उत्तीर्ण वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड अभी तक नहीं हुआ था, रिजल्ट में देरी के कारण अब ये अपना नाम चेक कर सकती हैं कि उनका रिजल्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। देखिए बेशक वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा का न्यूज है, लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं तो आप लोग भी चेक कर सकती हैं जो तरीका बताया जा रहा है रिजल्ट चेक करने का। क्योंकि देखिए अगर पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होगा तो ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही आप लोगों को 50,000 के स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आएगा कि वीर यूनिवर्सिटी का न्यूज है, क्या अदर यूनिवर्सिटी का न्यूज नहीं आया है? तो देखिए बिहार के जितने भी न्यूज एप्लीकेशन थे सबको ओपन करके सभी यूनिवर्सिटी का जायजा लिया गया है। आप लोग के स्कॉलरशिप से संबंधित सिर्फ वीर यूनिवर्सिटी आरा का ही न्यूज हमें मिला है, इसलिए इसी न्यूज पर हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो इसलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहे कि सिर्फ VKSU का ही न्यूज बताया जाता है, सभी यूनिवर्सिटी का न्यूज बताया जाता है जैसे जैसे न्यूज़पेपर में सूचनाएं हमें मिलती है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि वीर कुंवर विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2022 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया। उपर्युक्त वर्ष में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं पोर्टल पर अपना नाम देख सकती हैं। जिनका नाम पोर्टल पर अपलोड नहीं है उनको कन्या उत्थान की राशि नहीं मिलेगी। योजना के लाभ के लिए कल्याण विभाग द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। अभी विश्वविद्यालय ने सभी अंगीभूत कॉलेज और संबद्ध कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण 18,000 छात्राओं के नाम को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड किया है। तो देखिए जो भी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं और उनका रिजल्ट देरी से आया था, उन सभी छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ताकि आवेदन करने के बाद उसका ऑनलाइन सत्यापन कल्याण विभाग कर सके। नोडल पदाधिकारी वकारू जम्मा ने बताया कि कल्याण विभाग वर्ष 2022 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए अगले माह में आवेदन मांग सकता है। यानी कि देखिए दिसंबर में संभावना जताई जा रही है कि आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसलिए इसको लेकर बिहार की सभी यूनिवर्सिटियां तत्पर है और सभी यूनिवर्सिटी छात्राओं का डेटा अपलोड कर रही है। तो आप लोग चेक कर सकती हैं कि आप लोग का डेटा अपलोड हुआ है कि नहीं और कैसे चेक करना है, आप लोग इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधासॉफ्ट टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT मेधासॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर रहा है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो इस रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए हम रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं।
देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नोट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नोट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखिए बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक और न्यूज है। इसमें लिखा गया है कि डीके कॉलेज की छात्राएं कन्या उत्थान राशि से वंचित है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि उच्च शिक्षा के प्रति महिला में उत्साह भरने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना में विश्वविद्यालय की उदासीनता बाधक बन गई है। डीके कॉलेज डुमराव का स्नातक वर्ष 2022 में उत्तीर्ण छात्राएं कन्या उत्थान की राशि के लिए 2 साल से कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। छात्राएं हताश और निराश है। वर्ष 2020 में इतिहास और उर्दू विषय की पढ़ाई यह कहते हुए बंद कर दिया गया था कि विभाग में शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। आश्वी, निर्मला, जयमाला आदि छात्राओं ने बताया कि उन लोगों ने विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेधा सूची के आधार पर स्नातक के सत्र 2018 से 21 और 2019 से 22 में डीके कॉलेज में इतिहास और उर्दू में नामांकन लिया। विश्वविद्यालय ने पंजीयन किया और परीक्षा ली, बावजूद सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लाभ से वंचित है। छात्राओं ने बताया कि सत्र 2018 से 21 में उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा विश्वविद्यालय ने कन्या उत्थान के पोर्टल पर अपलोड भी किया था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया। वर्ष 2022 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड भी नहीं हुआ। इसके कारण छात्राएं परेशान होकर विश्वविद्यालय में शिकायत करने पहुंची थी। आप लोग देख पा रही होंगी कि छात्राएं पहुंची हैं शिकायत करने के लिए, इसलिए पत्रकार महोदय के द्वारा ये न्यूज तैयार किया गया है और हमारे द्वारा बताया जा रहा है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि रेशनलाइजेशन के तहत की गई थी शिक्षक की नियुक्ति। आगे देखिए लिखा गया कि रेशनलाइजेशन के तहत डीके कॉलेज में वर्ष 2012 में दोनों विषयों में शिक्षक की नियुक्ति शिक्षा विभाग ने की थी। इतिहास विषय में ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़ से एक अस्थायी शिक्षक का स्थानांतरण डीके कॉलेज में किया गया था। उर्दू विषय में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। इस तरह से मुख्यालय स्थित जगजीवन कॉलेज में भी उर्दू विभाग में शिक्षक की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए विभाग में शिक्षक पद की स्वीकृति नहीं है। इसके कारण वर्ष 2020 में तत्कालीन कुलपति ने दोनों विषयों में नामांकन बंद कर दिया। तब से दोनों विषयों में नामांकन नहीं होता है। डीके कॉलेज में वर्ष 1986 से ही इतिहास और उर्दू विषय का विभाग है, लेकिन दोनों विषयों में पद स्वीकृत नहीं थे। पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर डीके सिंह ने बताया कि विभाग में शिक्षक पद की स्वीकृति का प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिल से पास करके राज्य सरकार को भेजा गया है। तो देखिए कुल मिलाकर इस न्यूज़पेपर में यही सब बातें लिखी गई थी और इसी से संबंधित एक और न्यूज़पेपर आया है दैनिक भास्कर में। चलिए वो भी न्यूज आप लोग को हम बता देते हैं। और देखिए ये भी आज का ही न्यूज है और इसमें भी लिखा गया है कि मूल प्रमाण पत्र के लिए छात्राओं ने कुल सचिव से लगाई गुहार। आगे देखिए लिखा गया है कि बीर कुंवर विश्वविद्यालय में गुरुवार को डीके कॉलेज डुमराव की छात्राओं ने मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुल सचिव के पास गुहार लगाई। बक्सर और डुमराव से विश्वविद्यालय परिसर पहुंची छात्रा प्रिया कुमारी, प्रियंका कुमारी, पुष्पा कुमारी और ज्योति कुमारी सहित अन्य ने बताया कि हम सभी डीके कॉलेज डुमराव के इतिहास विषय की छात्रा है। स्नातक सत्र 2018 से 21 और 2019 से 22 में नामांकन लिया। विश्वविद्यालय की तरफ जारी एडमिट कार्ड और परीक्षा दिया और उत्तीर्ण होने पर रिजल्ट भी मिला, लेकिन अब मूल प्रमाण पत्र देने में आनाकानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उपरोक्त सत्र में इतिहास विषय की मान्यता कॉलेज में नहीं थी, इसलिए आप सभी को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का लाभ हम सभी छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, अगर इन सभी छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र मिल जाता है तो ये लोग भी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भर सकती हैं और 50,000 या 25,000 के स्कॉलरशिप का लाभ ले सकती हैं। लेकिन शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जारी करे तब तो कुल मिलाकर बीर कुंवर यूनिवर्सिटी का यही न्यूज था। बिहार के बाकी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी न्यूज नहीं आया है आज के न्यूज़पेपर में, इसलिए हमारे द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, आगे के न्यूज़पेपर में आप लोग की यूनिवर्सिटी से भी संबंधित कोई सूचना आएगी तो हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी। और देखिए इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती है और स्कॉलरशिप से जुड़ी पर डे का अपडेट आप लोग पा सकती है टेलीग्राम से भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।